Hello students, today's our topic is powerhouse of cell mitochondria. Students, mitochondria जिसको हमने अभी बोला पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये पावर हाउस है किसका? सेल का। अब ये क्यों है, हम इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो इससे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से है। ये एक सिलेंड्रिकल या रोड शेप या स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है। ये डबल लेयर है, तो ये डबल लेयर होती है, या कहिए कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एक डबल लेयर में मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं। क्लियर? तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोर्सेस होते हैं, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन पर पोर्सेस पाए जाते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन इज थ्रो इनटू फोल्ड्स, और जो अंदर की इनर मेम्ब्रेन होती है उनमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्लियर? और ये फोल्ड हैं, डीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, और ये फोल्ड्स क्या होते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। और इन फोल्ड्स पर ही एक राउंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं राउंडेड बॉडी जो होती है, स्मॉल राउंडेड बॉडी, उनको बोलते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स। क्लियर? द इंटीरियर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद द प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स which contain a few small sized ribosome, a circular DNA molecules and फॉस्फेट ग्रेनुलर। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स फिल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसमें एक मैट्रिक्स पे फिल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फेट ग्रेनुल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? अब बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट्स, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये सभी में है, प्रेजेंट होता है सभी ऑल सेल्स में, बट बैक्टीरिया और आरबीसी ऑफ मैमल्स इसमें ये अब्सेंट होता है। इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी इससे लास्ट वीडियो में अपनी गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स, वो दोनों भी आरबीसी ऑफ मैमल्स में अब्सेंट है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स की रेड ब्लड सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। क्लियर? अब देखते हैं कि ये पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जितनी सेल्स होती हैं वो रेस्पिरेशन जो करती है वो किसके हेल्प से करती है? वो सब रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज आर site of cellular respiration. They use molecular oxygen from air to oxidize and carbohydrates and fats present in the cell to carbon dioxide and water vapors. Oxidation release energy, a portion of which is used to form ATP. ATP means adenosine triphosphate, ठीक है। और since the mitochondria synthesize energy rich compound, कौन से कंपाउंड है वो एनर्जी कंपाउंड? वो होते हैं ATP। दे आर नो एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। तो बेटा पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन होता है, इसी में ऑक्सीडेशन होता है, और इसी में एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन से? ATP की फॉर्म में बनते हैं। तो ठीक है ना, ATP एनर्जी फॉर्म बनती है, जो एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो अब ये जो ATP बनाते हैं, या ये कहिए जो एनर्जी स्टोर होती है किसकी? ATP की फॉर्म में। किस में? सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, तो वो ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। और ये ATP किस काम आती है? ये सेल के रेस्पिरेशन में या सेल के अदर वर्क में काम आती है, ठीक है। ATP स्टैंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP is generally known as एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हम ATP को एनर्जी करेंसी कहते हैं, किसकी? सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमन सेलुलर फ्यूल। ये इसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ये सेल का एक सेलुलर फ्यूल है, यानी जो सेल को चलाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में चलाने के लिए फूड होता है, ठीक है, ऐसे ही सेल को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, सभी को एनर्जी की नीड होती है, तो एनर्जी कहाँ से बनती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है जो सेल को चलाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए सेल का फ्यूल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनर्जी बन रही है ATP, और वो ATP बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? तो जो ATP होती है, जो एनर्जी है, ठीक है, ये सेल को
के लिए यूज होती है, सेल की एनर्जी होती है, सेल चलाती है। द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूज टू एनर्जी स्टोर इन एटीपी। ये सब जितनी भी होती है एनर्जी होती है वो सभी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में होती है। क्लियर। तो जो आपके ये सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये सब कहाँ है? ये सब एटीपी में है। एटीपी क्या काम कर रहा है? ये सब काम करता है, ठीक है। और एटीपी ही हमारी मैकेनिकल वर्क भी करती है, और ये सब काम हो रही है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये क्लियर हुआ कि ये कैसे हो रहा है। ये सब वर्क जो एनर्जी है, ठीक है, ये किस में? एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है ये कहाँ बन रही है? ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टिनी बॉडीज होते हैं जो वेरिंग शेप की होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। और जितनी भी ईच माइटोकॉन्ड्रियाज इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवलप। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन एनवलप में बाउंड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज पोर्सेस एंड इनर मेम्ब्रेन इज थ्रो इनटू फॉल्स एंड देयरफॉर हैव एन एरिया सेवरल टाइम द सरफेस ऑफ एरिया टू आउटर मेम्ब्रेन। देखिए बेस में फोल्डेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, और इसमें एक एरिया होता है, ठीक है। और जो इंटीरियर कैविटी होती है उसमें एक मैट्रिक्स भरा होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बेटा, बट ये बैक्टीरियाज में अब्सेंट होती हैं। और किस में प्रेजेंट? बैक्टीरिया में और आरबीसी ऑफ मैमल्स इनमें अब्सेंट होती है। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है क्या? कि सेलुलर रेस्पिरेशन करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है ये किसके फॉर्म में आती है? ये फॉर्म में आती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और ये स्टोर होती है किसके अंदर? सेल के अंदर। और इसी एटीपी की से, या ये कहिए इसी एनर्जी से जितने हमारी सेल होती है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। हम इस एटीपी को ही या इस एनर्जी को ही हम क्या कह सकते हैं? हम इस एनर्जी को कह सकते हैं फ्यूल ऑफ सेल, या सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। एटीपी को जनरली क्या कहते हैं? एटीपी जनरली नोन एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी। एटीपी को ही एनर्जी करेंसी या एटीपी एनर्जी कैरियर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन सो दे आर रिगार्डेड एज सेमी। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये कुछ अपने लिए कुछ प्रोटीन बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, या अपने लिए एबल होते हैं, किसके लिए? अपने लिए प्रोटीन बनाने में भी एबल होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये होती है एक पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, हम पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल हो एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, जो एनर्जी होती है, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी होती है उसको सेलुलर जो फूड की तरह यूज करता है। कौन? सेल यूज करती है। सेल जो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है, वो एनर्जी बनती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्लियर हो चुका है, इसका सेकंड नेम है पावर हाउस ऑफ द सेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ